हाँ, तो प्यारे बच्चों फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका दम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। क्योंकि बच्चों दम ये वीवीआई प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अपना प्रश्न को जारी करते हैं। अगर बच्चों आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कैसा कैसा जो है ना बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है, कैसा कैसा बच्चों इससे आइडिया हो जाएगा आपको कैसा कैसा प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड। तो चलिए अपना प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और इसी प्रकार से हम देखेंगे। चलिए देखिए हमारा हिंदी का 2023 का प्रश्न होने वाला है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। तो चलिए देखिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, गुरु नानक किस धर्म के परिवर्तन किया? गुरु नानक जो है किस धर्म को परिवर्तन किया? तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिख धर्म का परिवर्तन किया। क्योंकि प्यारे बच्चों गुरु नानक है ना जो सिखे धर्म के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि घनानंद का वध क्या कह रहा है? कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? यानी कवि जो घनानंद थे उसका उनका मृत्यु यानी मारा गया किसके सैनिकों यानी किसके द्वारा मारा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नादिर शाह। क्या? नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, नादिर शाह ने मरवाया था घनानंद को। हाँ देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा का? डी हो जाएगा। रस खान जो थे ना कृष्ण का, वो पूजते थे, कृष्ण को मानते थे रस खान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? किसके द्वारा बच्चों भाषांतरित किया गया था? धर्मवीर भारतीय द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारतीय द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की के महाकवि नजीम क्या करें? तुर्की के महाकवि नजीम हकी हिकमत हिकमत कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहले पुस्तक किया? क्या बच्चों? पुस्तिका करें, पुस्तिका के द्वारा किया। किसका द्वारा बच्चों? पुस्तिका के द्वारा किया गया। पांचवा का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीरेन डंगवाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीरेल डंगवाल ने। ये बच्चों आपका आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये 2023 का पेपर है। इससे आपका आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का जो हिंदी में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार का आखिर बिहार बोर्ड आपके लिए क्वेश्चन पूछता है। ये बच्चों क्लास 10 का है। चलिए, कावित्री क्या कह रहा है? कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? जो है कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्याम नंदन किशोर नाम था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम नंदन किशोर। तो प्यारे बच्चों ये है ना क्वेश्चन सब हम अपने हाथ से प्रिंट करते हैं, तभी लिए आपके लिए ये वीडियो आ पाता है। इसीलिए थोड़ा वीडियो एकदम जल्दी से लाते हैं, और आप लोग हमारी इस मेहनत के लिए एकदम सब्सक्राइब कर दिए। क्या बच्चों? सब्सक्राइब कर दिए। चलिए, हाँ, पंक्ति से उत्तर जाता है उसका ख किस कविता का पंक्ति है? क्या पूछा रहा है? किस कविता की पंक्ति है? तो आपका सतवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सतवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान। चलिए, किसके बिना प्राणी मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो किसके बिना बच्चों? ऑप्शन नंबर गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं। प्राणी में जैसे मानव भी आ सकते हैं। क्या बच्चों? मानव भी आ सकते हैं, कोई पेड़ पौधा कुछ भी हो सकता है। चलिए, घनानंद किस धारा के कवि थे? घनानंद किस धारा के कवि थे? तो रीति मुक्त। क्या बच्चों? रीति मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 10 नंबर। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर जी 10वां का राइट आंसर कैसे बताना है। आपको 10 लिखना है। कैसे रुकिए बच्चों, हाँ आपको ऐसे आंसर कैसे लिखना है? 10 ऐसा लिखना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक क्या कर रहे हैं बच्चों? गुरु नानक
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था बच्चों? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति किस कथन है? किस कथन से बच्चों ये पंक्ति पूछ रहे किस कथन से है? तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र कथन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते क्योंकि यूनिक लगे। क्या बच्चों? यूनिक लगे, थोड़ा आपको दिखाई भी दे। क्या दिखाई भी दे? हाँ चलिए, हाँ क्या करे, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता कवि ने मालिन मालिन को किसको कहा था? कवि ने मालिन मालिन को किसको कहा था? माली और मालिन किसको कहा था? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक कविता संकलित है। क्या है? संकलित है। तो आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, प्रेम घन स्वदेश। क्या कर रहा है? सर्वस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, युगपथ। युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? आपका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुमित्रानंद पंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन बच्चों, ग्रामीण जीवन यथावादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में है? तो आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए, 16 का राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन जनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? किस कवि का वध किया गया था? तो आपका 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का वध किया गया था। क्या? घनानंद का वध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 कोटि स्थान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता कविता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष है? क्या है? जय घोष है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु सहसा उछली किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय की। किसकी? अज्ञेय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द पूछ रहा है कौन लिंग है? आपको बच्चों ग्रामर आ गया, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प क्या है बच्चों? वाष्प क्या है? तो आपका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का का बहुवचन होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को वाक्य अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें पूछ रहा है कर्ता कारक का 8 भेद होते हैं। कितना बच्चे? कारक का 8 भेद होते हैं, जिसमें से पूछ रहा है किस में पर पूछ रहा है बच्चों, किसका होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे होगा। चलिए हिमालय क्या कर रहा है? हिमालय, हाँ बच्चों क्या कर रहा है? देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपादान। क्या हो जाएगा? आपादान।
हिंदी में कितने स्वरनाम है? हिंदी में कितने स्वरनाम है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हिंदी में कितने स्वरनाम है तो क्या हो जाएगा? आपको एकदम बहुत आसान है। इसे क्या बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हिंदी का ये राइट आंसर होगा। चलिए, हाँ, मेरा एक कुत्ता है, मेरा एक डॉगी है, कुत्ता है, जो भोपाल से लाया गया है। किस स्वर नाम का उदाहरण है? किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम। संबंधवाचक स्वरनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एकदम आसान है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगम्मा को किसके साथ लेकर विवाद था? मगम्मा को नजम्मा के साथ लेकर विवाद था। क्या बच्चों? मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या बच्चों? वर्णिका का है। जो 10वां का वर्णिका आता है ना, उसी में क्या है? वर्णिका का जो पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, उसी में क्या है? तो प्यारे बच्चों उसमें से आपको करीबन 25 नंबर का प्रश्न आएगा। क्या बच्चों? 25 नंबर का प्रश्न आएगा। एकदम 100% है, आप लिख कर रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 32 नंबर। सतकोड़ी होता है किस भाषा प्रमुख कथाकार है? सतकोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो आपका क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया से। उड़िया से। चलिए, क्या हो जाएगा? उड़िया से। हाँ, ढहते विश्वास क्या करे बच्चों? ढहते विश्वास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान किसका घर टूट गया था? किसका घर टूट गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मी का घर टूट गया था। जब फिर से तूफान आया तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका प्यारे बच्चों? लक्ष्मी का घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसको महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन महसूस हुआ है? सीता को। क्या हो जाएगा? सीता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। बीजू की पत्नी का क्या नाम था बच्चों? बीजू की पत्नी थी, उसका क्या नाम था? बीजू की पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्पा नाम था, पुष्पा। क्या बच्चों? पुष्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए ले गए? कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए ले गए? तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 नंबर वाला कमरवा दिखाने के लिए उसको ले गया। चलिए, पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था? पहले दिन क्या होता बच्चों? बुखार आया था पाप्ती को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसे आप नोट भी करते ले चलते हैं। चलिए, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखकर भेजा अपने बड़े बेटे के पास। किसके? बड़े बेटे के पास पत्र लिखकर क्या हो जाएगा? माँ जी ने लिखकर भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खून की सगाई किस प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो उन 39 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काटक शहर क्या कर रहा है बच्चों? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया? महाराज यायती किशोर ने बचाया था कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए, क्योंकि जब आता था, जो बाढ़ आता था तो वो बांध टूट जाता था, इसीलिए पत्थर का बांध बना। चलिए, गायक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग में बच्चों बहुत एथी होता है। उपसर्ग उप यानी पहला। क्या बच्चों? पहला। पहले क्या लगता है? उपस्वर्ग, यानी इसमें क्या हो सकता है? गा। प्रत्यय उपसर्ग पूछता है तो गा, इसमें प्रत्यय पूछ रहा था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक। गा अक गायक। और आ रहा है ना आपका 41 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायक। चलिए, तालु शब्द का विशेषता होता है। तालु शब्द का विशेषता होता है का, तो का 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तलव्य। चलिए, संधि में किनका योग होता है? संधि में किनका योग होता है? तो आपका 43 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वर्णों का। क्या हो जाएगा? 2 वर्णों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एकदम खड़ा खड़ा हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद कर लीजिएगा। चलिए, 44 का एकदम खड़ा खड़ा राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि कहीं जाना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योगग्रस्त कौन समास है? योगग्रस्त कौन समास है? तो आपका 45 का राइट आंसर का होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए, हाँ,
आपका 46 का डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों बताते हैं तो 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा देखिए हाँ लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों है 50 नंबर। हाँ 50 नंबर प्यारे बच्चों बताते हैं आपको डायरेक्ट, तब इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, गणेश शब्द का प्रवाची शब्द है एक दंड। तो प्यारे बच्चों यहीं पर हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको कैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।